इनको सम्मानित हुआ। ये जो सम्मान है पद्मश्री का, ये उस्ताद मोहतरम जनाब शिनकाफ निजाम साहब को जो मिला है, इससे जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमी को इस पर नाज है। और आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही है एक लंबे अरसे से, वो एक पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। आपका जो उर्दू से लगाव और आपका जो उर्दू के प्रति निष्ठावान जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। इनके बाद अच्छा हमारी एक वो कहाँ से बात कर रहा है? अगर मैं बात आ जाओ ना तुम। आगे आ जाए। अरे अरे so nice, so nice, so nice. हाँ हुक्म अभी भी चल रहे हैं। बराबर बराबर, बहुत बहुत मजा आएगा। अबार घरे जू एक बार पचे करूँ मैं आपने फोन पाकर। हाँ जी तारिक साहब, आदाब। तो आवाज रही तो बैठिए मत कर, बोले झूठी कोई पराकाश है बाप बेटा तो ही। आप बात करता रहो आपस में। ऐसे माझी फोटो जाऊन खराब झाला, बहुत खराब झाला। दांत मत दिखा। आप शुरू कर दिया आप मुंह पर। हाँ अभी भी देखता रही जो सब बात करता रही जो मैंने भी देखता रहो। तुझे नहीं देख सकते ऊपर देख अभी बात सामने थोड़ी हो। हाँ सही है। मैं तो लोकेशन चेंज कर दिया। सेम आ जाएगा बजे सीढ़िया मोटी आवड़ी आप हटिए। लाइट आज आपको पद्मश्री की घोषणा की गई है, किस तरीके का क्या है? कोई भी सामान मिलता है तो सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगा। और वैसे मुझे लगता ही है कि आदमी को सम्मान के बजाय काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप उर्दू भाषा और हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा किस तरीके से आपने तालीम की? संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा और हिंदी भाषा। हाँ आप कवि और साहित्य रहे हैं, हाँ। किस तरीके को जोड़ा गया है इसको? देखिए मैंने अभी आपसे कहा, शायद या आपसे न कहा हो, मेरा ये मानना है कि साहित्य तो एक ही होता है, जिसके लिए मैंने कबीर का एक दोहा कहा था कि कबीर कुआं एक है भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है सब में पानी एक। तो सब में पानी तो एक ही होता है। अब लिखने वाले अलग अलग हैं। आप संस्कृत में लिख रहे हैं, वरना आज क्या वजह है कि हम फ्रेंच नहीं जानते, इसके बावजूद जापाल सार्थ और उसकी इज्जत करते हैं, कामों की इज्जत करते हैं। हम जर्मनी नहीं जानते, नीचे को पढ़ते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये कि ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती, इन्हें अलग अलग से देखना ही ठीक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हिंदी हो या संस्कृत,
अरबी हो या फारसी, हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब हमारी भाषाएं, उन सब में हमारी संवेदनाओं का संप्रेषण होता है, इसलिए उन सभी भाषाओं का सम्मान मेरे लिए बराबर है। मैं संस्कृत को भी उसी इज्जत और एहतराम से पढ़ता हूँ जिस इज्जत और एहतराम से मैं फारसी, उर्दू, हिंदी और दूसरी भाषाओं के अनुवाद को जानता नहीं। मसलन बंगाली नहीं जानता, मसलन मलयालम नहीं जानता, मैं तेलुगु और तमिल नहीं जानता, मैं कश्मीरी नहीं जानता, लेकिन मैं उसे भी उसी सम्मान और अकीदत से पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मैं अपनी समृद्धि की तरफ जाता हूँ। उनको क्या बिगड़ना है और उनका क्या बनना है। जब आदमी पढ़ता है, जब आदमी सोचता है तो अपने लिए अच्छा करता है, समाज को उससे मिलता है कि नहीं मिलता है ये फिर दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि आपका ये सवाल जो है कि हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, कोई भी भाषा हो, वो भाषाएं संस्कृत एक ही होती है। आप देखेंगे कि आखिर उर्दू में या हिंदी में या अन्य भाषाओं में भारत बोलता है कि नहीं बोलता है। सभी में एक भाषा, एक भारत बोलता है। तो सारी भारत की भाषाएं, हमारे मजहब अलग हो नहीं, हमारे दिमाग भी अलग अलग थोड़ा है। ये मेरा सोच है। 26 जनवरी के एक दिन पहले आपको पद्मश्री की घोषणा की गई है, आपको कैसा लग रहा है और किस? मुझे लगता है कि देश आजाद है। और ये वैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि सम्मान तो एक ऐसी चीज है कि, और सम्मान और स्तुति ये तो वही अल्लाह मियाँ को भी बहुत प्यारी है। ईश्वर और भगवान भी स्तुति से और सम्मान से प्रसन्न होता है। मैं तो बच्चा बिल्कुल उनके आगे, तो ये अलग बात है। लेकिन ये लगता है कि आजादी के साथ साथ अगर उन्होंने कदर अफजाई में इसे यूं कहूं कि ये कदरदानी है, कदर अफजाई नहीं। कदर तो आपकी उसी दिन हो गई जिस दिन आपने लिखना शुरू किया। आप उसे पसंद करें कि न पसंद करेंगे, आप पर है। आपकी पसंद के लिए जो लिखने वाला होता है, मेरे लिए, मैं उन्हें लेखक की दर्जी में कम मानता हूं। लेखक अपनी तरफ से लिखे जो उसे लिखना है। आपको क्या अच्छा लगेगा ये लेखक का काम नहीं। मैं अपनी बात कहूं, आपको अच्छी न लगे मेरी तकदीर की बात है, ये भी नहीं मानता। मैं ये कहूंगा आपको अच्छी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जरा सत्य हो जाती है ना बात। जो सच होती है वो जरा बुरी लगती है। इसलिए कटु सत्य जैसा शब्द नहीं होता कुछ। सच है तो सच है, कटु सत्य और मीठा सत्य क्या होता है? सत्य तो सत्य होता है। तो मुझे लगता है कि इस 26 तारीख से पहले जो भी दिया गया किसी भी भाषा को या किसी भी कला के क्षेत्र को या किसी भी क्षेत्र में दिया गया, तो वो इस बात का द्योतक है, हम आजाद, हम स्वतंत्र। इसलिए हमें किसी सरकार से ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि वो हमें वो दे जो सरकार चाहे, हम वो लिखें जो हमें लिखने दिया जाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।